चलिए सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए 12 संख्या है, एक संख्या 12 है जिसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 6। एक इसी 12 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। तो देखिए यहाँ पे 12 जो संख्या है इसको लिखा गया है 2 गुणे 6, 6 दूना 12। एक संख्या है इससे 12 को लिखा गया है 3 गुणे 4। अब इन तीनों में अंतर क्या है कि 12 का गुणनखंड 2 गुणे 6 है, लेकिन 6 को हम देख सकते हैं, 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3 में। यहाँ पे लिखा गया है 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, तो 3 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो अभाज्य गुणनखंड वो ऐसे गुणनखंड होते हैं जिनको हम और छोटा न कर सकें, या ऐसे गुणनखंड जिनके और कोई गुणनखंड न हो। जैसे 2 है, 2 किससे कटेगा? 1 से और 2 से। ये 2 1 और 2 से। 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से। तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 18 है, 18 को काट देंगे 3 गुणे 6, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। कोई कहेगा 9 गुणे 2, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 2 गुणे 3, 2 3 6 और 6 3 18, 2 3 6 6 3 18। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 है वो किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 9 है किससे कटता है? 9 1 से, 3 से और 9 से। जबकि 2 1 और 2 से, 3 1 और 3 से। तो यह क्या है? अभाज्य गुणनखंड। चलिए करते हैं सवाल। एक है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। लिखा है कि अभ्यास 10B, अभ्यास 10B कक्षा 6 के लिए है ये। 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। कह रहा है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 3, 3 3 9, क्योंकि इन 3 का और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। दूसरा है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3 है, तो संख्या बताइए। तो संख्या बताइए। ये कह रहा है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3 है। तो मान लें कोई संख्या x है, इसे गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणे 2 गुणे अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 12, क्योंकि 12 गुणनखंड क्या क्या होगा? 2 गुणे 6, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 12 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 4, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 3 12। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है। देखिए सवाल नंबर तीसरा है, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। देखिए कह रहा है कि एक संख्या गुणनखंड 8 और 3 है, तो मान लेते हैं वो संख्या है, उस x है, उसका गुणनखंड 8 है और 3 है।
तो x क्या मान हो जाएगा 8 तरीका 24, और संख्या क्या हो जाएगी 24। अब कह रहा है कि उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, इसको सही से लिख देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, ये क्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। कह रहा है कि यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। कह रहा है कि यहाँ पे दो गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, उनसे उनको अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। चौथा सवाल है कि 60 लिखा गया है और 60 को दो भागों में तोड़ा गया है, इनसे गुणनखंड किए गए हैं। एक है 6 है, एक है 10, तो 10 सके 60। फिर 6 को भी दो भागों में तोड़ा गया है, एक है 2, तो यहाँ पे 10 सके 60, तो कितना से गुणा करेंगे 6, 2 तिहाई 6। यहाँ पे 10 है, 10 का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 5 दूनी 10। अगला है 60 लिखा गया है, 60 लिखा गया है। इसके कहा है कि दो गुणनखंड किया गया है, एक है 30, तो एक अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2, 30 दूनी 60। उसके बाद ये है एक यहाँ पे 30 है, 30 को बनाया गया है 10, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30। अब कह रहा है कि 10 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। एक अगर गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा अभाज्य, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2। 5 भी अभाज्य है क्योंकि 5 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 2 भी अभाज्य है, 2 किससे कटेगा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। सवाल नंबर 5वां कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सवाल नंबर 5 कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की संख्या 1 2 3 4, 9999। कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर किससे कटेगा 3 से, तो 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर ये किससे कटेगा 11 से कट जाएगा, तो 11 एकम 11 पूरा पूरा कट गया। एक उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, फिर एकम उतारेंगे तो 0, फिर 11 एकम 11, फिर 101 किससे कटेगा 101 से ही, तो 9999 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। सवाल कर रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। छठा सवाल है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दिया। अब कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 2 से कटेगा, 2 5 10, 1 2 3, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 2 5 10, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 5 10 0, फिर ये किससे कटेगा
5 से, 5 दूनी 10 और तो 5 25 0, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 25 0, फिर ये 5 से कट जाएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा, 10 10 बचे 50, फिर ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में, फिर ये 5 से कट जाएगा 1 बार में। तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 10 इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 का इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बचे 80 और 5 25 25 बचे 125 गुणे 80, 8 बचे 40 के शून्य हाथ में 4 और 8 दूनी 16 4 20 के शून्य हाथ में 2, 8 के 8 2 10 1 0। अगला है कि 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए।